Welcome back in part 5. We are studying about concept of database. Now we are going to study about जो है data sorting in database. तो sorting करने के लिए जो कमांड यूज किया था order by is used for sorting in database, that is सॉर्टिंग के लिए अगर हम पूरे रिकॉर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना चाहें, दो तरह की सॉर्टिंग होती है. एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर. तो अगर हम अपने डेटाबेस के रिकॉर्ड को हम किसी भी फील्ड पे अगर हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमको ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करना पड़ेगा. अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में आईडी जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है. आईडी जो है वो पूरा क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में है. अगर आप चाहते हैं कि नेम के हिसाब से हो जाए, सॉर्टिंग हमारी हो जाए, हमारे सारे रिकॉर्ड नेम के हिसाब से हो जाए, तो सबसे पहले ए आ जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएगा, एबीसीडी के ऑर्डर में हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर. तो अब देखिए अगर हम अरेंज करना चाहते हैं रिकॉर्ड को नेम के हिसाब से, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम ईएमपी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, ऑर्डर बाय नेम. ऑर्डर बाय नेम लिख के हम क्या लगा देते हैं, सेमीकोलन. तो जैसे ही ऑर्डर बाय हमने नेम लिखा, ये जो सारा रिकॉर्ड है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा. इसका मतलब 1001, 1001, फिर 1005 पूरा रिकॉर्ड रूट के ऊपर चला जाएगा, फिर एम वाला आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा. इस हिसाब से ऑर्डर हो जाएगा. अब इसी तरह से ये बाय डिफॉल्ट जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में करता है. किस ऑर्डर में करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में. अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमको लगाना पड़ेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, ऑर्डर बाय नेम DESC. तो जैसे ही हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, ऑर्डर बाय नेम DESC, जैसे ही लिखेंगे तो ये क्या करेगा, नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा. यानी सबसे पहले एस वाला नाम सोहन आ जाएगा, फिर रवि आ जाएगा, फिर मोहन आ जाएगा, फिर अंकित आ जाएगा और अमित आया. यानी अमित वाला रिकॉर्ड सबसे कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा. तो इस हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं. इसी तरह से एक फंक्शन और होता है, इसमें एक फंक्शन और आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप बाय. इसी तरह से इसी कंटिन्यूटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्रुप बाय. उसका भी क्वेश्चंस बहुत आता है, ग्रुप बाय कमांड. अब ग्रुप बाय फंक्शंस किस लिए यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें ग्रुप बाय फंक्शन में वेयर की जगह पे हैविंग क्लॉज लगता है. वेयर की जगह पे कौन सा क्लॉज लगेगा, हैविंग, इन प्लेस ऑफ वेयर कमांड. ठीक है. अब जैसे मान लीजिए हमने बोला इसी में कि जैसे मान लीजिए एक और फील्ड आ जाता है, इसमें आईडी, नेम, सैलरी, एज, और यहीं पे एक डिपार्टमेंट आ जाता है, डिपार्टमेंट का एक ग्रुप आ गया. और इस डिपार्टमेंट में जैसे मान लीजिए अकाउंट्स, MKT मार्केटिंग, फिर अकाउंट्स का जो ग्रुप आ गया, फिर मार्केटिंग हो गया, और एज जो ग्रुप आ गया, ये आ गया फिनांस का. इसी तरह से हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया. दिख रहा है आप लोगों को, एज डिपार्टमेंट, पहले वाले का अकाउंट डिपार्टमेंट, दूसरे वाले का मार्केटिंग, फिर अकाउंट, फिर मार्केटिंग, फिर फिनांस. इस तरह से हमने एक डिपार्टमेंट बना लिया. अब जैसे हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का सम कैलकुलेट करना, या डिपार्टमेंट वाइज हम ये चाहते हैं कि एक डिपार्टमेंट में हम कितनी सैलरी दे रहे हैं, या डिपार्टमेंट वाइज हम हमारा मिनिमम एज कितना है, मैक्सिमम एज कितना है, और एक डिपार्टमेंट में हम कितनी सैलरी दे रहे हैं. तो इस तरह का एक फंक्शन बहुत पूछा जाता है. तो डिपार्टमेंट वाइज एक ग्रुप बनाना है, अकाउंट डिपार्टमेंट का एक ग्रुप, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक ग्रुप, फाइनेंस का डिपार्टमेंट का एक ग्रुप. तो अगर इस तरह से ग्रुप बनाना है, तो जैसे मान लीजिए लिखा है सेलेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट DPT डिपार्टमेंट, कॉमा, मिनिमम ब्रैकेट में एज, कॉमा, मैक्सिमम एज, कॉमा, सम ऑफ सैलरी, कॉमा,
डिपार्टमेंट, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, सम ऑफ सैलरी, कॉमा, काउंट स्टार फ्रॉम EMP, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ग्रुप बाय हमने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट बना दिया। हमने सेलेक्ट डिपार्टमेंट, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, सम ऑफ सैलरी, काउंट फ्रॉम EMP, ग्रुप बाय DPT। अब हमको डिपार्टमेंट बनाना है, तो जैसे ही ये स्टेटमेंट लिखा जाएगा, जैसे ही स्टेटमेंट लिखते हैं तुरंत क्या होगा, एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले लिखा जाएगा, लिख दिया जाएगा यहाँ पे DPT, फिर आ जाएगा मिनिमम, फिर आ जाएगा मैक्स, मिनिमम एज, फिर मैक्सिमम एज, डिपार्टमेंट, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, सम ऑफ सैलरी, फिर यहाँ पे आ जाएगा काउंट स्टार करके, इस तरह से एक टेबल बन जाएगा। अब डिपार्टमेंट में सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है अकाउंट डिपार्टमेंट, ACC हमने लिखा है। तो अब अकाउंट डिपार्टमेंट हम देखेंगे, अकाउंट डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड दो है, एक है अमित के पास और सोहन है। अब अमित का मिनिमम एज कितना है, इन दोनों में किसका मिनिमम एज होगा, 35 का 27 है, तो मिनिमम एज हो जाएगा 27, मैक्सिमम एज हो गया 35, और सम ऑफ सैलरी यानी इन दोनों की सैलरी को ऐड कर देंगे तो 20,000 एंड 15,000 दैट इज 35,000 रिकॉर्ड हो जाएगा। और काउंटिंग इसका कितना आ जाएगा, 2 रिकॉर्ड आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है मार्केटिंग, देखिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्या है, MKT, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। MKT डिपार्टमेंट में मिनिमम, अब हम मार्केटिंग वाले में 2 रिकॉर्ड है, मोहन का है और रवि का है। मोहन का एज, मोहन का 28 है, 31 है, तो यानी मिनिमम एज में आ जाएगा 28 और मैक्सिमम आ जाएगा 31, और इन दोनों की सैलरी 8,000 एंड 12,000 दैट इज 20,000 ऐसे होगा। और काउंटिंग इसकी कितनी हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है फिनांस, फिनांस में FIN, फिनांस डिपार्टमेंट में हम देखते हैं तो फिनांस डिपार्टमेंट में 18,000 सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पाया जाएगा, तो एक ही रिकॉर्ड मिले 20, मिनिमम एज कितना हो गया 24, मैक्सिमम एज भी इसका कितना हो जाएगा 24, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है, वही दोनों मिनिमम मैक्सिमम वही बन जाएगा। और सैलरी का जो सम कैलकुलेट करेंगे तो सम में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है तो 18,000 हो जाएगा, और काउंटिंग वाले में कितना रिकॉर्ड आ जाएंगे, काउंट में 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम लोग जो है वो देख सकते हैं, आप इसको देख लीजिए, डिपार्टमेंट, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, सम, काउंट, ये कितने कॉलम्स हो गए। अकाउंट में दो रिकॉर्ड है, 27 जिसका मिनिमम एज 27 है, मैक्सिमम एज 35 है टेबल में, सम ऑफ सैलरी 35,000, काउंट हो गया 2। मार्केटिंग वाले में 28, 31 और इसका 20,000 मार्केटिंग, हाँ 20,000 देन 2। फिर फाइनेंस वाले में एक ही रिकॉर्ड है, इसलिए मिनिमम एज 24, मैक्सिमम एज 24, 18,000 एंड 1। इस तरह से ये ग्रुप बाय कमांड यूज किया जाता है। अगर कोई भी जो है, अगर कोई भी इसमें कंडीशन लगता है तो हैविंग क्लास, वेयर की जगह पे हम हैविंग क्लास को यूज करते हैं। अब इसके आगे जो है हम मैक्सिमम जो है खत्म हो चुका है, मैक्सिमम इसमें पोर्शन सारे खत्म हो चुके हैं, और इसमें इसके आगे अब 2 टॉपिक और बचा है। नेक्स्ट जो कमांड हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना अपडेट कमांड, वो सेलेक्ट से अलग है। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे हम इसी तरह से और वीडियो बनाते रहेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला जो इसमें कुछ 2 टॉपिक बचे हुए हैं, 1-2 टॉपिक्स और बचे हैं। अब इसमें जो अगला टॉपिक है दैट इज अपडेट कमांड। और अपडेट कमांड जो होता है वो, अपडेट कमांड जो है सेलेक्ट से एकदम अलग है। तो आप जानते भी हैं, जैसे आप लोग क्या होता है कि हमेशा मोबाइल के आपका अपडेशन आता रहता है, मोबाइल का अपडेशन आता है तो आप क्या करते हैं, अपने मोबाइल को अपडेट पे लगा देते हैं, वो मोबाइल अपडेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अपडेट मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यूज को चेंज करना, मतलब कोई वैल्यू पहले से है, हम उसकी वैल्यू को थोड़ा सा और क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अपडेट कमांड यूज करके हम टेबल के वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, हम टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट को या ओवरराइड कर सकते हैं। यानी अपडेट कमांड जो होता है वो क्या करता है, एग्जिस्टिंग वैल्यूज को चेंज करता है, कभी भी न्यू वैल्यू नहीं डालता है। न्यू वैल्यू डालेगा लेकिन वहां पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग वैल्यूज पहले से होनी चाहिए। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल हम लोग हमेशा क्या करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं।
तो जैसे हमेशा अपडेटर आता रहता है, कभी 2009 आएगा अपडेटर, कभी 2010 आएगा, इस तरह से 2020 अपडेटर आता है। तो हमेशा हम अपने मोबाइल को, अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो अपडेट कमांड जो होता है वो हमेशा क्या करेगा, अपडेट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग वैल्यूज को चेंज करना, अप टू डेट, अपडेट, अपडेट कमांड ये इस तरह से। तो अब अपडेट कमांड में जैसे अगर हम चाहते हैं कि सबकी सैलरी में 500 रुपए का इंक्रीमेंट, 500 रुपीज का इंक्रीमेंट करना है सबकी सैलरी में, तो अब सैलरी में इंक्रीमेंट करना है और हमें अपडेट किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। और अपडेट करना है तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं, इसका सिंटैक्स होता है कैसे होता है। तो इसका सिंटैक्स जो होता है बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लिखते हैं अपडेट, अपडेट के बाद फिर इसका टेबल नेम होता है, फिर SET, ये सेट लिखना बहुत जरूरी है। अपडेट टेबल नेम सेट, सेट जरूर लिखा जाएगा, अपडेट टेबल नेम सेट, फिर कॉलम नेम इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, और अगर कोई कंडीशन है तो फिर वेयर, अगर कोई कंडीशन है तो वेयर, फिर लगाते हैं हम यहाँ पे कंडीशन, उसके साथ कंडीशन लगाते हैं, और देन लास्ट में सेमीकोलन। तो अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू न्यू वैल्यू वेयर कंडीशन, अगर कोई कंडीशन है तो कंडीशन लगाएंगे, मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये चीजें लिखनी मैंडेटरी है। ठीक, अब सपोज करिए अगर हम सबकी सैलरी में 500 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमने लिखा सबसे पहले लिखेंगे अपडेट, टेबल का नाम EMP टेबल, फिर सेट SET, सेट लिखते हैं, इसको कैपिटल लिखे स्मॉल लिखे, SQL केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो अपडेट EMP सेट, सेट अब जैसे सैलरी में हमको बदलना है सबकी सैलरी को, तो सैलरी इज इक्वल टू सैलरी 500 का इंक्रीमेंट करना है, तो सैलरी इज इक्वल टू सैलरी 500 हमने लिख दिया। अब जैसे ही ये लिखेंगे अपडेट EMP सेट सैलरी इज इक्वल टू 500, ये क्या करेगा, सबकी सैलरी को 500 कर देगा, क्योंकि आपने क्या किया, कॉलम इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, हमने यहाँ पे न्यू वैल्यू असाइन कर दिया कॉलम में, तो सैलरी में 500 न्यू वैल्यू क्या हो गई, असाइन हो गई। तो इसने इस तरह की गलती मत करिएगा, ये क्या करेगा, इस सारे रिकॉर्ड को 20,000, 12,000, 15,000, 8,000 और 18,000 को वॉश आउट कर देगा और सबकी सैलरी क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। तो इस चीज को नहीं हम लिखते हैं, हम इसको क्या करते हैं इस तरह से, क्योंकि हमको जो एग्जिस्टिंग सैलरीज है उसमें चेंजेस करना है, एग्जिस्टिंग सैलरी में बदलना है। तो देन अपडेट EMP सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस, हम लिखेंगे इस तरह से सैलरी प्लस 500। तो अब जैसे ही ये लाइन लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा, जो भी हम न्यू सैलरी वो सैलरी बनेगी जो पहले जो सैलरी है और उसमें 500 का इंक्रीमेंट हो गया। तो 20,500, 12,500, 15,500, 8,500, 18,500, इस तरह से सैलरी क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगर हमने पुराना वाला लिख दिया तो सबकी सैलरी क्या हो जाएगी, 500, 500 हो जाएगी। तो अपडेट EMP सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 5,000। इसी तरह से अगर हम कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं कि जिनकी सैलरी 10,000 से कम है, हम उन्हीं को सिर्फ वो करना चाहते हैं, तो अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे फिर से अपडेट EMP सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 500 वेयर सैलरी लेस देन 10,000, 20,000, 15,000, वेयर सैलरी लेस देन 15,000। तो जिसकी सैलरी 15,000 से कम होगी उसकी सैलरी में 500 रुपए का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम मान लीजिए सपोज चाहते हैं हम सबकी सैलरी में 10%, 10% वी इंक्रीमेंट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय बाय 10%, तो अब परसेंट लगाना हमको सैलरी पे, तो अब क्या करेंगे, सबकी सैलरी में 500 का इंक्रीमेंट करना है यानी अपडेट करना है। तो इसके लिए देखिए जो कमांड हम लिखेंगे, अपडेट EMP सेट सैलरी इज इक्वल टू
सैलरी प्लस, अब सैलरी का हमको 10% निकालना है, तो अब परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे भाई सेम फार्मूला सैलरी इनटू 10/100, सेट अपडेट ईएमपी सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इनटू 10/100% एंड देन सेमीकोलन। तो जैसे ही ये लाइन लिखेंगे ये क्या करेगा, जिसकी जितनी भी सैलरी होगी उतना परसेंट उसमें 10% क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। इस तरह से ये सिर्फ सैलरी पे इंक्रीमेंट होगा। तो अपडेट कमांड यूज करके हम एग्जिस्टिंग वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यूज होगी, हम चाहें तो आईडी भी चेंज कर सकते हैं, अगर कंडीशन हमने लगा दिया वेयर आईडी इज इक्वल टू 1003, इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, उसमें जैसे सपोज करिए कि हमको डिस्प्ले करना है, टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम इज, या सपोज करिए टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ आईडी, ओनली आईडी हुज नेम इज सोहन, हमको सोहन का आईडी डिस्प्ले करना है। तो कैसे लिखेंगे, इसका क्वेरी कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट आईडी फ्रॉम EMP where name is equal to सिंगल कोट्स में सो। अब देखिए यहाँ पे हम लाइक नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दी है जिसका नाम सोहन है, तो जिसका नाम सोहन है तो सेलेक्ट आईडी फ्रॉम ईएमपी वेयर नेम इज इक्वल टू सोहन। अगर बोला होता है जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है, या जिसका नाम AR से स्टार्ट होता है, या जिसका सेकंड कैरेक्टर नेम का ए से स्टार्ट होता है, तब वहां पे हम लोग लाइक लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम इक्वल साइन लगा करके उस कॉलम का नाम देते हैं। अब जैसे सपोज करिए यहाँ पे जैसे बोला इसने कि टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय हुज आईडी इज 1003, तो यानी जिसकी आईडी 1003 है उसका सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है, तो डायरेक्ट वैल्यूज दी है, तो उसके लिए फिर वही सेम चीज सेलेक्ट आईडी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where ID is equal to 1003। अब देखिए यहाँ पे ये नेम वाले में हमने सिंगल कोट्स लगाया है यहाँ पे, और आईडी वाले में हमने सिंगल कोट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नेम जो होता है, नेम इज अ कैरेक्टर फील्ड, हमेशा वो क्या होगा, कैरेक्टर फील्ड होगा, और उसमें जो वैल्यूज स्टोर होगी वो ऐसा कैरेक्टर फॉर्मेट में होगी। तो सोहन जो होता है वो कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे आईडी क्या है, आईडी जो है नंबर है, इसलिए हमने 1003 लगाया। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्ट वैल्यूज अगर दी हुई है तो हम इक्वल साइन लगा के उस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अब इसमें एक कमांड और आता है, लास्ट जो कमांड है दैट इज डिलीट कमांड। अब डिलीट कमांड क्या करता है, डिलीट कमांड इज यूज फॉर डिलीटिंग एनी पर्टिकुलर रिकॉर्ड। अगर हम किसी रिकॉर्ड को क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो हम डिलीट कमांड लगाएंगे। अगर हमने लिखा डिलीट के साथ हमने लिखा डिलीट यहां पे हम लिखते हैं टेबल नेम, फिर अगर कोई कंडीशन है डिलीट टेबल नेम, और इसके बाद अगर कोई कंडीशन है वेयर कंडीशन, अगर कोई कंडीशन है तो हम कंडीशन लगाते हैं। अगर हमने लिखा डिलीट EMP और ऐसे सेमीकोलन लगा दिया, तो जैसे ही हम डिलीट EMP लिखेंगे, अगर हमने लिखा डिलीट EMP, जैसे ही हम लिखेंगे क्या होगा कि ये जो रिकॉर्ड है, ये जो सारे रिकॉर्ड है अमित, मोहन, सुमन, रवि, अंकित, आईडी, सैलरी, एज और डिपार्टमेंट, ये सारे रिकॉर्ड क्या होते हैं, डिलीट हो जाएंगे। लेकिन टेबल स्ट्रक्चर रहेगा, टेबल EMP स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन इसके सारे रिकॉर्ड क्या होते हैं, डिलीट हो जाएंगे। जैसे ही हमने डिलीट EMP लिखा, अगर हम कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो इसके साथ हम कंडीशन लगा देते हैं। हम लिखेंगे डिलीट EMP वेयर
ID इज इक्वल टू 1003। अब जैसे ही हमने लिखा ID इज इक्वल टू 1003, 1003 का रिकॉर्ड पूरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हमने क्योंकि कंडीशन लगा दिया डिलीट EMP वेयर ID इज इक्वल टू 1003। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड यानी डिलीट कमांड जो होता है वो रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से एक कमांड और है ड्रॉप टेबल कमांड। ड्रॉप टेबल, अब जैसे ये जो डिलीट कमांड है ये क्या करता है, रिकॉर्ड को डिलीट करता है। अगर हमको टेबल को डिलीट करना है तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज किया जाएगा, ड्रॉप टेबल। अब लेकिन ड्रॉप टेबल यूज करते समय उसके पहले पूरे रिकॉर्ड को हमको डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ हमको कुछ नहीं करना है, हमको लिखना है ड्रॉप टेबल। हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल और इस ब्रैकेट में टेबल नेम, ये मैंडेटरी है, टेबल का नाम देना पड़ेगा। सॉरी, ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, ये टेबल का नाम देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल EMP सेमीकोलन। तो जैसे ही हमने ड्रॉप टेबल EMP सेमीकोलन लगाई, ये पूरा टेबल जो है डिलीट हो जाएगा। जो टेबल हमने क्रिएट टेबल कमांड यूज करके पहले वीडियो में हमने बनाया था, उसके ये ड्रॉप टेबल हम यूज करके ये पूरे कमांड को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारा SQL का जो टॉपिक था, जितने भी प्रैक्टिकल अप्रोच थे, जो मेन टॉपिक थे प्रैक्टिकल के, वो हमने आज खत्म कर दिया। अब आगे का जो है इसका जो थ्योरी पार्ट है, अगले जो वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे का प्रैक्टिकल अप्रोच को और प्रैक्टिस पेपर, थोड़ा एक दो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे कि किस तरह से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, और उसके बाद जो है हम लोग उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर इसके बाद फर्दर आगे वीडियो आएगा और आगे नेक्स्ट चैप्टर्स के वीडियोस आएंगे, तो तो आते रहेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। आप अपना फीडबैक देते रहिए, हम उसी तरह से आगे वो करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।